चीकू आने लगे हैं इस पर। हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सिकता के जाम में आपका स्वागत है। तो मैं थोड़ा सा छत पर आई थी जल चढ़ाने के लिए। सुबह सुबह मैं जल चढ़ाती हूँ। अरे वाह, वैगन भी आ रही हैं इसमें तो, बहुत प्यारे प्यारे से। तो मैंने सोचा थोड़ा सा पेड़ों का भी हालचाल ले लेते हैं। थोड़े 2-3 दिन बाद मैं हालचाल ले लेती हूँ पेड़ों का, उनसे हालचाल पूछ लेती हूँ कैसे है, क्या कर रहे हैं। तो सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, अभी कोहरा हो रहा है ना, तो पेड़ों को भी अब ढकना वगैरह पड़ेगा। तो वो सब व्यवस्था भी की जाएगी, माली आएगा तो उससे भी वो सब करवाएंगे। और चीकू भी काफ़ी पहले से ग्रो कर गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो देखते हैं, पता नहीं किस चीज़ का एलोवेरा है। एलोवेरा में ये निकल, अच्छा ये एलोवेरा में भी आपने ऐसा फूल निकलते हुए देखा है क्या? निकल तो एलोवेरा से ही रहा है, एलोवेरा ही रहा है ये। पता नहीं गाइस, देखा हो आपने तो बताइएगा कि ये क्या है। एलोवेरा से मैंने पहली बार देखा है ऐसे। एलोवेरा भी हमारा काफ़ी ग्रो कर रहा है। तो चलते हैं नीचे, देखते हैं भाभी क्या नाश्ता बना रही हैं। गंदी बात नहीं करो सोना। कैसे बैठे हो तुम? सच्ची। तो भाभी लगा रही हैं आटा और बन रही है दाल। मैं देने जा रही हूँ उनको नाश्ता। तो दाल बन गई है। मैं दाल में लगा रही हूँ लहसुन, हींग और जीरे का तड़का। तो फटाफट मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ, तड़का लगा देती हूँ। और भाभी भी अपना काम फिनिश कर रही हैं। अभी हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया है, आज हमारा खाना थोड़ा जल्दी बनने लगा, क्योंकि आज देवर को दुकान जाना है। तो उसने बोला था वो सुबह खाना खा के जाएगा, तो बस इसीलिए हम लोग खाने की जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे हैं। और मैं सबको नाश्ता लगा के दे रही हूँ। नाश्ता ये बाहर से थोड़ा लेकर आए थे, थोड़ा हमने घर पे बनाया था, तो वही सब मिक्स करके मैंने नाश्ता दे दिया है। और उधर भाभी ने भी पपाया काट लिया है, उनको पपाया बहुत पसंद है, तो वो नाश्ते में ज़रूर पपाया काट लेती है अपने लिए। तो बस, और हमारी सूखी सब्जी भी बन के रेडी हो गई है। बस खाना हमारा ऑलमोस्ट रेडी ही है। तो हम जा रहे हैं हम नाश्ता करने के लिए। आओ, ये ले ले थोड़ी। क्या चटनी? हाँ, इसमें रख लो। ले इसी में रख लो। हाँ मम्मी, हाँ लगा रही। अरे हम लोग आ रहे हैं नाश्ता। ये मोबाइल लगा दियो चार्जर में। आपको वहाँ पर लगाई। अब नहीं खाई लो, नाश्ता कर लो। नहीं लगा यार, ये अभी तो आ रही है ना वहाँ तब तक। बच्चे बता आ जाते फिर चार्ज नहीं होते। हाँ तो खड़ी थी गाड़ियाँ, कोई ला रहा होगा चला के बाइक, तो उसने खड़ी गाड़ी में मार दी। आज पापा बाहर खड़े हुए थे, कोई स्कूटी गाड़ी वाला आया, उसने दोनों गाड़ियाँ हमारी बाहर खड़ी हुई थी, उसमें इतनी तेज़ टक्कर मारी है, गाड़ियाँ दोनों टूट गई हैं। और पापा भी बिल्कुल ही बच गए, क्योंकि पापा बाहर थे। जस्ट हमने कैमरे में देखा 1 सेकंड के लिए पापा बस अंदर आए हैं, और इतने में ही हो गया, वरना पापा के भी काफ़ी चोट लग जाती अगर पापा बाहर होते। तो पता कैसे लड़के बाइक चलाते हैं, पता ही नहीं चलता है लड़कों का कि बाइक चलाते हैं। तो कम से कम गली मोहल्लों में इतना तो ध्यान रखें कि धीरे बाइक चलानी चाहिए। इतनी स्पीड में बाइक लेके आ रहा था कि खुद ही लड़खड़ा गई उसकी बाइक। तो अब मैं और भाभी खाने जा रहे हैं पपाया। पपाया भाभी ने सुबह ही काट के रख दिया था, लेकिन नाश्ता बहुत हैवी हो गया था, तो अब मैं बना रही हूँ खाना और भाभी सबको खाना लगा के दे रही हैं। तो मैंने बोला आप खाना लगा दीजिए, मैं फटाफट से रोटियां सेक देती हूँ। तो बस मैं वही रोटियां सेक रही हूँ और भाभी सबको खाना लगा लगा के दे रही हैं। कौन लेके आया आज? स्टोन लाया, स्टोन लाया। ये किसने बनाया? ये डायमंड तो बनाया। डायमंड किसने बनाया? बोलो मत, समूट खराब है। क्या हो गया? पानी तो मैं पा करती है पहले उसको, तब वो प्यार खुश होता है। बच और करना है।
किसने बनाया ये स्टार? बिगड़ जाएगा। अच्छा बिगड़ जाएगा, ओ सॉरी नहीं। अच्छा ओके, ये बने रहने देना है। हाँ तो मेरे पास आ जा। कर लिया। शिवांश की तबीयत ठीक नहीं है, तो सुबह उसने वॉमिटिंग कर दी थी, तो सारे बिस्तर ख़राब कर दिए। आई बस लाइट आ जाती है, फिर वॉशिंग मशीन में चलाती हूँ और इस पे चादर वगैरह बिछा देती हूँ। बच्चों की तबीयत सही ना होना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, इसीलिए बहुत चिड़चिड़ा रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाता ही रहता है हमेशा। देखता था। नहीं माँ, मुझे मान चाहिए। अच्छा बात तो सुन लो पहले मेरी, मैं दूंगी ना आपको, चुपचाप आप फिर डिसाइड करना आपको लेना है या नहीं। ओके पहले मेरी बात सुन। हाँ माँ का माइल देगी, माँ माइल देगी। हाँ पापा ऑफिस गए है ना, तो वो ना बच्चा ना बहुत मोबाइल देखता था, बहुत मोबाइल देखता था। उसकी माँ उसको मना करती थी, लाला मोबाइल मत देखो मत देखो। कहा कि आप दूध पियोगे फिर मैं आपको माइल दूंगी। भैया कपड़े मेरे धुल रहे हैं, मम्मी बैठी है बाहर धूप में, बदतमीजी। अच्छा ये बतला, ये टूट गया था सारा? ये पूरा, ये देखो अभी कांच तो अभी टूटा है। हाँ ये कांच सी, ये नहीं होता, एकदम ऐसी गिरी थी ना। तो बहुत भारी नुकसान हो गया, पूरी गाड़ी टूट गई थी, सही कराई। और बाइक में तो बहुत ही ज़्यादा, बाइक का मीटर वीटर सब टूट गया था, सब सही कराया। लड़के ऐसे बाइक चलाते हैं कि क्या बोले उनको। तो शिवांश सो गया है, उसका फिर 4 बजे ट्यूशन है, तो वो ट्यूशन जाएगा। दिव्यांश 3 बजे जाएगा। तो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये सो गया है तो मुझे रेस्ट मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। माँ फुटवेयर भी ले आई है गुनू के, पहन लेगा। पहनो जल्दी पहनो। अम्मा लग जाएगी, ऊपर क्यों बैठ रहे हो? इसको सही करो माँ। चल गुन्ना ट्यूशन जा रहे हो कि स्कूल? कहाँ जा रहे बताओ? अरे हटो उधर। पापा के फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उनका फ़ोन गिर के टूट गया था, तो वही मुझे फटाफट से जाना पड़ा पापा का फ़ोन सही कराने के लिए। तो मैं शॉप पर आई हूँ, वहीं पास में एक शॉप है, उसके पास गई थी मैं। तो फिर मैंने पापा का फ़ोन दिखाया, तो उसने फटाफट से उनका फ़ोन ठीक कर दिया, और वहाँ जाते ही फ़ोन ऑन हो गया, और मैं इतनी देर से ऑन कर रही थी, फ़ोन ऑन ही नहीं हुआ था। तो शिवांश और दिव्यांश की दोनों की ही तबीयत बहुत ख़राब है। दिव्यांश को भी वॉमिटिंग होना शुरू हो गई है, तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर की दवाई लेने के लिए। यहीं पास में ही बैठती है डॉक्टर, तो मैं दवाई दिलवा लाती हूँ। और दोनों ही बच्चे एकदम से बीमार पड़ गए हैं, दोनों की ही दवाई दिला लाती हूँ बच्चों को। मुझे भी थोड़ा सा खांसी हो रही है, तो कोई सिरप वगैरह मैं भी ले आऊँगी अपने लिए। तो बस जा रही हूँ बच्चों को दवाई दिलवाने के लिए। कौन पहना रहा है? हम बता रहे तुम बहुत शरारती है, आप भी तो बहुत शरारती हैं। मुझे बोलता छोटी है। माँ दे। ये छोटी में हाँ। दिव्यांश मम्मी भी वापस पहनना। हाँ आओ, आप पहने तो हो कैप, अपनी कैप आप उसमें ही कैप, वो वाली कैप लगाए। पापा मैं जा रही हूँ दवाई दिलवाने इनको। आपकी वो कहाँ है स्लीपर? छोटा वाला दिव्यांश है ना? शिवांश छोटा वाला शिवांश हो गया और ये बड़ा वाला दिव्यांश। दिव्यांश हो गया। अब नाम मेरी कभी छोड़। अरे बेटा क्या करें, आप लोग रोज नहीं आते ना। ये 6 इयर्स का हो गया। नहीं 7 इयर्स का हो जाएगा चलो। और ये वाला ये छोटा मैम वाला 3 का हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे बच्चे को सेम मिले। हाँ सेम ही है दोनों। बस 2-3 महीने का ही फर्क होगा दोनों में। सीधे बैठो आप। टॉम एंड जेरी और दोस्ती होगी तो ऐसी दोस्ती कि बस मतलब एक टूटेगा तो दूसरा बचाने आएगा। मेरे यहाँ भी दोनों को खांसी आ रही, दोनों की एक ही दवा जाती, दोनों पीते हैं और रात में अम्मा दवा।
मैं शाम को किचन में आ गई और किचन की मैं डीप क्लीनिंग करने लगी क्योंकि किचन बहुत गंदा हो रहा था। आंटी क्या करती हैं, बर्तन साफ़ करती हैं तो सिंक वगैरह को साफ़ नहीं करती हैं, नीचे भी काफ़ी गंदा हो रखा था। तो उनसे रोज़-रोज़ वही बात कहो तो वो रोज़ सुन लेती हैं, लेकिन करती काम नहीं है वो। तो बस मुझे ऐसे ही ख़राब लगता है फिर रोज़-रोज़ उनसे कहना, तो हफ़्ते 10 दिन में जब मेरा हाथ पड़ जाता है तो मैं खुद ही साफ़ कर देती हूँ। तो बस मैंने वही सारा सब सामान हटाकर सारा क्लीनिंग वगैरह की। गैस भी काफ़ी गंदा हो रहा था, 2-3 दिन से ऐसे ही ऊपर-ऊपर साफ़ हो जाता था, अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा था। तो मैंने फटाफट से वो भी कर दिया क्योंकि आजकल बहुत काम भी हो जाता है, मतलब जितने मुझे लगता है जितने लोग बढ़ जाते हैं ना काम करने के लिए, उतना ही लगता है कि काम कम नहीं हो रहा है, ज़्यादा ही हो गया है। अब भाभी भी आ गई हैं तो बराबर हेल्प करती हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि काम और बढ़ गया है। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि काम बढ़ बढ़ गया है, मतलब काम कम नहीं हुआ है मेरा, थोड़ा ऐसा हो जाता है कभी-कभी। तो बस वही मैं भाभी वैसे बहुत हेल्प कराती हैं, सारा काम वही करती हैं, खाना-पीने का वो देख लेती हैं और ऊपर का सारा काम मैं देख लेती हूँ। तो मैं बस क्लीनिंग में लगी हुई हूँ और भाभी कर रही हैं डिनर की तैयारी, क्योंकि एक लोग ऊपरी काम कर लेता है तो एक लोग फ्री होके किचन का देख लेता है। वैसे ये सारा काम मुझे ही करना पड़ता था, पहले क्लीनिंग करनी पड़ती, फिर उसके बाद मुझे खाने-पीने में लगना पड़ता। अब खाने का डिपार्टमेंट भाभी ने सँभाल लिया है और क्लीनिंग का डिपार्टमेंट मैंने सँभाल लिया है, तो बस हम दोनों मिल-जुल के अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। तो भाभी की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने उनको बोला आप रेस्ट करो जाके, जो बाकी का काम रह गया है तो वो मैं कर लेती हूँ। वैसे वो सब्ज़ी और चावल बनाकर चली गई थी, बस रोटी रह गई थी, तो मैंने कहा रोटियाँ मैं बना लेती हूँ जल्दी से और आप थोड़ा-सा रेस्ट कर लो। उनको मैंने रेस्ट के लिए भेज दिया और मैंने फटाफट से अपना डिनर बना के ख़त्म कर दिया। फटाफट शैतानी नहीं करो। दोनों सो रहे हैं, रात हो गई है। हाँ, अब कर रही। तो बस बच्चों को सुला दिया। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।